दोस्तों, मैं आपको आज एक मध्यकालीन इतिहासकारक और खगोलशास्त्री महान विद्वान अल-बिरूनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने तहक़ीक़-ए-हिंद नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसकी रचना आप जानते होंगे कि इसकी रचना अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में की थी। सर्वप्रथम सजाओ जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अल-बिरूनी इंडिया इन अकाउंट ऑफ द रिलीजियन नाम से किया था। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। यह रचना 1017 से 1030 के बीच भारतीय जीवन एवं निरीक्षण आधारित है। इसमें 80 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में अल-बिरूनी ने मोहम्मद गजनवी के समय की भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। और अल-बिरूनी गजनी के शासक मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। इनका 973 ईस्वी में खींचा गया मध्य एशिया में हुआ था, जो उस समय ख्वारिज़्म कहलाता था। 1028 से 1900 ईस्वी तक वह महमूद गजनवी का समकालीन था। मोहम्मद गजनवी के भारत के विजय से पूर्व अल-बिरूनी खीवा वंश के राजनयिक एक विद्वान के रूप में ख्वारिज़्म की सेवा में था। 217 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म शाह पर आक्रमण कर विजय पाई, तो उस समय उसने अल-बिरूनी को प्राप्त किया था। और जब महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया, तब उसके साथ अल-बिरूनी भारत आया था। भारत को लूटने के बाद मोहम्मद गजनवी वापस अपने सेना के साथ वापस गजनी चला गया, किंतु अल-बिरूनी ने कई वर्षों तक भारत में रहा। अल-बिरूनी भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया और हमारी हिंदुओं की धर्मशास्त्र, धर्म एवं दर्शन का अध्ययन किया। अल-बिरूनी एकमात्र इतिहासकार नहीं, वरन एक ज्ञान के रुचियों की ख्याति अन्य देशों में जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र तक भी था। अल-बिरूनी का मुख्य उद्देश्य भारत में धर्म और साहित्य तथा विज्ञान की परंपराओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना था, किंतु उसने यहाँ के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों आदि के संबंध में भी विस्तृत वर्णन किया। और अल-बिरूनी ने यहाँ के रीति रिवाज और विश्वासों में वर्णन किया था। अपनी पुस्तक किताब-उल-हिंद में भारतीयों को विशेषकर पवित्र स्थानों पर तालाब तथा जल संग्रह कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता की प्रशंसा की। उसने भारतीय परिस्थितियों एवं संस्कृतियों को जानने के लिए ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत और पारमीर के ब्रह्म संहिता, कपिल के शाक्य तथा पतंजलि के योग आदि रचनाओं का उल्लेख किया तथा जगह जगह पर भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला अल-बिरूनी प्रथम मुसलमान था।